आपको भी कभी लगा है कि भारत में विदेश घूमने जाने के लिए वीजा अप्लाई करना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं है। पहले तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करो, फॉर्म्स भरो, लंबी लंबी लाइन में लगो और फिर इसके बाद भी आपको वीजा ना मिले तो अपनी डुप्लीकेट मुस्कान के साथ खुद को दिलासा दिलाते रहो कि अरे कोई नहीं, अगले साल फिर से ट्राई कर लेंगे, उसमें तो पक्का मिल ही जाएगा। पर अब और नहीं, आपका ये दोस्त आपको और इंतजार करने नहीं दे सकता, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ वीजा देने वाले देश ही दुनिया में सबसे खूबसूरत है। हमारा एशिया बाकी महादेशों से कम खूबसूरत है क्या? यहाँ ऐसे कई खूबसूरत देश हैं जहाँ भारतीयों के लिए वीजा का कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए पैकिंग में टाइम न खराब करते हुए आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जहाँ आपको पासपोर्ट दिखाते ही वेलकम बोल दिया जाएगा। दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आप दुनिया की 59 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल का लुत्फ उठा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा दिन का बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, इसलिए जल्दी से आइए ऐसे 5 देशों के बारे में आपको बताते हैं जहाँ पर वीजा फ्री ट्रेवल या फिर वीजा ऑन अराइवल सर्विस का फायदा उठाते हुए वहाँ की खूबसूरती का आप लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 5, नेपाल, भूटान। और वीजा फ्री ट्रेवल की बात हो और इसमें हमारे पड़ोसी देश पहले ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? नेपाल और भूटान ये दोनों ही भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जहां आप जब चाहें मुंह उठा के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंडियंस के आने जाने पर कोई प्रतिबंध ही नहीं है। ये इंडियंस के लिए 100% वीजा फ्री कंट्री है। तो अगर आप माउंटेन लवर हैं, नेचर लवर हैं या फिर आपको एडवेंचर से भरे काम करने ही क्यों नहीं पसंद है, इन सब के लिए नेपाल और भूटान आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। नेपाल की शांति और हरियाली तथा भूटान की पारंपरिक संस्कृति और शानदार किले आपको जीवन भर याद रह जाएंगे। यहाँ के कुछ बेस्ट प्लेसेस में काठमांडू, पोखरा, एवरेस्ट बेस कैंप, थिम्पू और बूमथांग का नाम बेहद प्रसिद्ध है। और अगर आप जाने की कॉस्ट को लेकर चिंतित हैं, तो आप 15 से 20 हजार की फ्लाइट टिकट में वहाँ जाकर वापस भी आ सकते हैं। नंबर 4, थाईलैंड। अब कुछ लोगों ने थाईलैंड का नाम थोड़ा खराब कर रखा है और वो इसे बस बैचलर्स के लिए ज्यादा सही समझते हैं, पर असल में थाईलैंड पर भी कपल्स के लिए और फैमिलीज के लिए घूमने के लिए काफी सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। ऊपर से थाईलैंड भी भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री ट्रेवल ऑफर करती है, जिसमें आप यहाँ के वीजा एक्सेम्पशन स्कीम के तहत 15 डेज बिना वीजा के आराम से मजे कर सकते हैं। और हाँ, अगर कभी थाईलैंड जाना हो तो वहाँ लोकल स्ट्रीट फूड का मजा लेना बिल्कुल मत भूलना, ये बेहद स्वादिष्ट और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। यहाँ के कुछ बेस्ट प्लेसेस में बैंकॉक, पटाया, फुकेट और चियांग माई का नाम आता है। नंबर 3, मलेशिया। अब अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां प्राचीन जंगलों से लेकर मॉडर्न सिटीज तक का आनंद उठा सके, तो इसके लिए मलेशिया से बेटर और बजट फ्रेंडली ऑप्शन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ के प्राचीन मंदिर, कोस्टल रीजन्स और खूबसूरत शहर देखकर आप वाकई में मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हाँ, पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये देश भारतीय के लिए वीजा फ्री नहीं है। अरे घबराइए मत, ये वीजा फ्री भले ही नहीं है, पर ये अपने टूरिस्ट्स को 30 डेज के अंदर ही अंदर वीजा ऑन अराइवल जैसी सर्विस देती है, जिसमें आप मात्र 3000 की स्मॉल फीस में अपना वीजा रेडी कर सकते हैं। और मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर को तो एशिया का न्यूयॉर्क भी माना जाता है। तो ये इतनी प्राइम और ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ आप बेशक अपनी छुट्टियां मनाने एक बार जा सकते हैं। वैसे मेरी सलाह माने तो मलेशिया जाने के बाद आप वहाँ के बाजार में एक बार शॉपिंग करने का आनंद जरूर उठाएं। वाकई ये आपके लिए यादगार पल बन जाएगा। नंबर 2, इंडोनेशिया। तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, जो कि अपने शहर बाली के अद्भुत सुंदरता को लेकर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और भारत से तो अक्सर सेलिब्रिटीज लोग छुट्टियां मनाने बाली जाया ही करते हैं। और आप भी वीजा फ्री बाली घूमने का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशियन गवर्नमेंट अपने यहाँ भारत से आए टूरिस्ट्स को 30 डेज फ्री वीजा सर्विस ऑफर कराती है, जिससे आप 1 महीना आसानी से बाली और इंडोनेशिया के अन्य मोहक जगहों का आनंद उठा सकते हैं। इंडोनेशिया जाने के लिए आपको दोनों साइड की फ्लाइट तकरीबन 20,000 या उससे भी कम में हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर रहना खाना बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप एक लो बजट में भी इंडोनेशिया के खूबसूरत झरने, पहाड़, आइलैंड्स का मजा उठा सकते हैं। वैसे बात भी भूलने वाली नहीं है कि बाली अपने लोकल आर्ट क्राफ्ट मार्केट के लिए भी बेहद मशहूर है। तो यहाँ आने के बाद अगर आपने यहाँ से कोई आर्ट एंड क्राफ्ट अपने नाम नहीं किया, फिर आपकी यात्रा अधूरी रह जाने वाली है। नंबर 1, मॉरिशस। पहले नंबर पर आने वाला ये देश भारत का एक बेहद ही करीबी दोस्त है। और आपको जान के हैरानी होगी कि भारत की जगह यहाँ भी हिंदूज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो अगर आप भी नीले समुद्र के अद्भुत दृश्य, हरे भरे पहाड़ और अल्ट्रा लग्जरी रिसोर्ट्स का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो मॉरिशस से बेहतरीन जगह शायद ही आपके लिए कोई और हो सकती है। ऊपर से यहाँ घूमने के लिए आपको वीजा की भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट खुद भारतीय सिटीजन्स को 90 डेज वीजा फ्री ट्रेवल की छूट देती है, जिससे कि आप बेझिझक बिना किसी वीजा की टेंशन लिए 3 महीने की लंबी छुट्टियां यहाँ बिता सकते हैं। और यहाँ की कैलेडोनियर वाइन और सुंदर सनसेट्स तो आपकी शाम को रंगीन बना ही देंगे। वैसे अगर यहाँ के कुछ बेस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो इस लिस्ट में पोर्ट लुइस, ब्लू बे बीच और चैम दे मार्च जैसी जगहों के नाम आते हैं। और यहाँ भी लोकल मार्केट से क्राफ्ट और लोकल ड्रेसेस लेकर आपको
बेहद खुशी की अनुभूति होगी। तो अगर आप भी वीजा के चक्कर में पड़े बिना दुनिया की खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं और जीते जी प्रकृति की सुंदरता की सैर करना चाहते हैं, तो अपने आसपास में ही मौजूद इन स्वर्ग से सुंदर देश घूमने का आप आनंद ले सकते हैं। और चूंकि यहाँ वीजा की इतनी मारामारी भी नहीं है, तो फिर यहाँ जाने के लिए आपको ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। इन देशों की यात्रा आपको न सिर्फ रोमांच से भर देगी, बल्कि आपको दुनिया की अनदेखी खूबसूरती भी देखने को मिलेगी। तो अभी से अपने वीजा फ्री ट्रेवल की प्लानिंग शुरू कर दीजिए और उन प्लान्स में अद्भुत प्लेसेस को इंक्लूड जरूर करें। वैसे जाते जाते मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आपको इनमें से किसी भी देश जाने का मौका मिले तो कौन से देश जाएंगे? नीचे कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा भाई इंडोनेशिया, और वहाँ की मेरी फेवरेट लोकेशन है बाली। तो ये थी आज की